जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एस डी वर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, दैट इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग डीएनए के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डीएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो वही चीज आज हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे डीएनए क्या होता है। व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला तो आपको ध्यान में रखना है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है ना? तो कभी कभी 1 मार्क्स के लिए डीएनए का फुल फॉर्म भी आपसे वो पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना है व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलोगे आप? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या कि इस धरती पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? दैट इज डीएनए। क्या है? डीएनए। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स को अगर छोड़ दिया जाए, दैट इज वायरसेस, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है ना? तो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो वही तो लिखा हुआ है कि जो डीएनए होता है वो कैसा काम करता है? एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है। सर, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना? दैट इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अगर मैं बोलूं डीएनए, क्या बोल रहा हूं मैं? डीएनए। तो अगर डीएनए बना किससे है? डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड केमिकल से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड केमिकल से। ठीक है ना? तो अगर डीएनए को आपको डिफाइन करना रहेगा कि व्हाट इज डीएनए मेड अप ऑफ, तो क्या बोलोगे? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाकर बेसिकली क्या बनता है? डीएनए बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, किसकी बात करूं? न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से बना होता है। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में न्यूक्लियोटाइड वर्ड दे के रखा है, बट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसने नहीं बताया। ठीक है ना? तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, है ना? अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड होता है, ये बेसिकली 2 कंपोनेंट से बना होता है, दैट इज नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। किससे बना है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी, अच्छा, व्हाट इज पेंटोज शुगर? 5 कार्बन का शुगर। ध्यान में रखना है, कितना कार्बन का शुगर? 5 कार्बन का जो शुगर होता है दैट इज पेंटोज शुगर। ठीक है ना? और बेसिकली जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें बेसिकली नाइट्रोजन बेस है। और इस नाइट्रोजन बेस की बात करें, अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करना चाहूं तो जैसे मैंने बोला न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो मैं इसको और एक तरीका और है डिफाइन करने का। वो क्या है? देखो, चेक करना, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सा है? नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट। ये तीनों जब मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है ना? ओके, ठीक है, जरा जाओ। अगर मैं नाइट्रोजन बेसिस की बात करूं तो नाइट्रोजन बेसिस की 2 कैटेगरी होती हैं, ध्यान में रखना है। एक होता है प्यूरिन्स। क्या होता है? प्यूरिन्स। और एक होता है, क्या होता है? पिरिमिडिन्स होता है। क्या होता है? पिरिमिडिन्स। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन में जनरली आता है एडिनाइन। क्या आता है? एडिनाइन और गुआनाइन। तो एडिनाइन और गुआनाइन, एडिनाइन को हम लोग बेसिकली कैपिटल ए से दिखाते हैं, गुआनाइन को हम लोग कैपिटल जी से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है एडिनाइन और गुआनाइन बेसिकली किसके टाइप्स होते हैं? ये होते हैं प्यूरिन के टाइप्स। किसके होते हैं? प्यूरिन के टाइप्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो पिरिमिडिन्स के भी 3 टाइप होते हैं, ध्यान में रखना है, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या क्या है? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमीन को हम लोग किस लेटर से डिफाइन करते हैं? टी से, कैपिटल टी से। साइटोसिन को कैपिटल सी से, यूरेसिल को कैपिटल यू से। ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, उसमें को ध्यान में रखना है आपको कि अगर मैं जब भी मैं बोलूंगा डीएनए, क्या बोलूंगा? डीएनए में, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं? तो क्या है? देखो, एटीजीसी। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ? एटीजीसी। ठीक है ना? तो डीएनए में ध्यान में रखना है एटीजीसी होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है? एयूजीसी। दैट इज एडेनाइन, थायमीन, गुआनाइन, साइटोसिन। एडेनाइन, यूरेसिल, गुआनाइन और साइटोसिन। अच्छा, इन दोनों में अंतर देखोगे तो सब कुछ लगभग सेम है, बस डीएनए में चेक करना टी है और आरएनए में क्या है? यू। तो आरएनए में जहां पर पहले टी था वहां पर क्या है? यू। ध्यान में रखना है थायमीन जो होता है, थायमीन हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है।
कभी भी वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं रहेगा। जबकि यूरैसिल की बात करेंगे तो यूरैसिल हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरैसिल हमेशा प्रेजेंट होता है किसमें, आरएनए में। किसमें होता है, आरएनए में होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो क्लियर है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज नथिंग बट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और डीएनए जो है उसके ध्यान में रखना है कि किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। क्लियर है। और नाइट्रोजन बेसिस के दो टाइप पढ़ा आपने, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में क्या आता है, एडेनाइन और गुआनाइन, जबकि पिरिमिडिन्स में क्या आता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ध्यान में रखना है, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में आपको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए का जो एक टर्न होता है, देखो इधर ध्यान सुनना, ये इधर से लेके इधर तक, मतलब जो एक एस बनता है ना, ये एस है ना, ये चीज इसे बोलते हैं हम लोग एक टर्न। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्न बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्न बोलते हैं। वो वाला टी ओ एन वाला टर्न नहीं, टी यू आर एन वाला टर्न, समझ में आ गया। तो जो एक टर्न होता है ना, इसमें चेक करना, ये जो है मैंने बनाया है, जो लाइन बनाया है, ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन बेसिस। क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। तो बेसिकली एक टर्न मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक टर्न। और इस एक टर्न में कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, 10 बेस पेयर। पेयर बोला है मतलब एक में कितना हो गया, 2। समझ रहे नहीं, टोटल कितने नाइट्रोजन बेस हो गए, 20 नाइट्रोजन बेस हो गए। सर कैसे, 10 बेस पेयर बोल रहा है ना, पेयर मतलब क्या हो गया, जोड़ी। तो एक जोड़ी में कितने हो गए, 2। ऐसे कितने पैर हैं, 10 पैर, तो कितने हो गए, 10 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे, 20। समझ में आएंगे। और इनका अगर मैं मेजरमेंट लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस नाप लूँ, इसका पूरा लेंथ नाप लूँ, तो कितना आएगा, 34 एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना आएगा, 34 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है, जैसे मीटर होता है ना, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है लेंथ को नापने का, वैसे ही एक यूनिट ये भी होता है एंगस्ट्रॉम, जो बेसिकली बहुत छोटे लेंथ को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है, वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। सोच लो, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से दोगे तो जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड है। डीएनए कितने स्ट्रैंड्स है, 2 स्ट्रैंड्स है। चेक करो, एक स्ट्रैंड ये रहा है ना, और दूसरा वाला स्ट्रैंड इधर है कि नहीं, दूसरा वाला स्ट्रैंड किधर है, यहाँ पर है। ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है, डीएनए के पास कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड। क्या लिखा है देखो, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल। ये जो शेप दिख रहा है ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं हेलिकल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हेलिकल बोलते हैं। चेक करो ये देखो, ये क्या है, ये पूरा बेसिकली हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए जो है वो बेसिकली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और तुमको पता है इस चीज को बताया किसने था, सबसे पहली बार डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो मॉडल था उसको सबसे पहली बार किसने बताया था, उसको बताया था बेसिकली वॉटसन और क्रिक नाम के 2 महान वैज्ञानिकों ने बताया था इसके बारे में। ठीक है ना, वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने बहुत ज्यादा डीएनए के बारे में स्टडी किया हुआ है। ठीक है ना, तो उन्होंने बेसिकली ये मॉडल जो है पहली बार 3D मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और ये कभी दिया था, कौन से ईयर में दिया था, 1953 में दिया था। ये ईयर भी आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया है, वॉटसन और क्रिक ने। कौन से ईयर में दिया है, 1953 में दिया है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और स्ट्रक्चर तो ध्यान में आपको रखना ही। क्लियर है क्या, ओके, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। तो आपने मिटा के लिख लिया, ओके, तो नोट कर लिया आपने, ओके। आरएनए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आरएनए। इससे पहले हमने क्या देखा हुआ है, इससे पहले हमने बेसिकली देखा हुआ है डीएनए के बारे में, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डीएनए होता है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि वायरसेस, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है ना, तो आरएनए का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उसका फुल फॉर्म, एंड दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, ओके, इधर आ जाओ। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है ये बेसिकली 3 टाइप होता है। क्या होता है इसका, 3 टाइप। सर आरएनए का मेन रोल क्या है, सर यहाँ हमारे घर में ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो आरएनए का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ओके। तो आरएनए कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है आरआरएनए, और सबसे फिर है एमआरएनए, और फिर क्या है टीआरएनए। अच्छा,
ध्यान देना लिखते समय कि आरआरएनए को जब भी लिखो आप तो पहला लेटर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, और बाद में क्या आने वाला है, कैपिटल लेटर रहेगा। तीनों ध्यान में रखना है। सेम चीज एमआरएनए के लिए भी है, पहला लेटर जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, बाकी कैपिटल रहेगा, ठीक है ना। फिर सेम चीज इधर भी, पहला स्मॉल, बाकी तीन क्या रहने वाला है, कैपिटल रहेगा। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरएनए के बारे में, दैट इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है आरआरएनए का फुल क्या है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका सबसे ज्यादा रोल रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एमआरएनए के बारे में, दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या है, मैसेंजर। मैसेंजर का काम क्या होता है, मैसेज को पहुंचाना। किसके मैसेज को कहाँ पहुंचाता है ये, डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होता है, ध्यान सुनना, डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होता है उसको कॉपी करता है, और उसको कॉपी करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो साइटोप्लाज्म में लेकर जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है एमआरएनए का मेन काम क्या है, डीएनए पर लिखा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करना और उसके बाद उसको लेकर जाना, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग, अच्छा जैसे एग्जांपल दो अगर मैं आपको, जैसे इधर देखो ये मान लो सेल है, ठीक है ना, ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, क्लियर। अब इस डीएनए पे हम जानते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, जो भी डीएनए पर इंफॉर्मेशन लिखा होता है वो नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में होता है, दैट इज एटीजीसी, है ना। जो भी मैंने आपको बताया कि डीएनए में क्या प्रेजेंट रहता है, एटीजीसी, और यही एटीजीसी बेसिकली डीएनए में लिखा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, वो कॉपी कौन करता है, एमआरएनए। क्या करता है, एमआरएनए। और उसके बाद ये एमआरएनए बेसिकली कहां पर ट्रांसफर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। देख करो, तो इसने पहले वो न्यूक्लियस में गया, डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा था उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो फिर कहां पर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टीआरएनए के बारे में। इसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, दैट इज नथिंग बट अमीनो एसिड। क्या बोल रहा हूँ, अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तभी तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ना, ये इधर बेसिकली यहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म पर यहीं पर बेसिकली ये लोग फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये जो टीआरएनए होता है ये क्या करता है पता है, ये जो टीआरएनए है ये क्या करता है, ये बेसिकली इन अमीनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के बेसिकली यहाँ पर लेकर आता है, ठीक है ना। तो टीआरएनए का नाम क्या है, ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर करता है, ये अमीनो एसिड का ट्रांसफर करता है। ये चीज ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो तीनों का काम समझ में आया। सबसे पहला है आरआरएनए, मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर क्या है एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखा रहता है उसको कॉपी करता है और बेसिकली साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में जाता है, वहां पर प्रेजेंट जो डीएनए होता है वहां से इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा और बेसिकली साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए क्या करता है, ये बेसिकली ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो भी अमीनो एसिड होता है उसको पकड़ के ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। फिर और चीज ध्यान में रखना है आपको, नोट में ध्यान रखना है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और तीनों टाइप के आरएनए, चाहे आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, ये तीनों का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए करता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे, सेंट्रोडोग्मा के बारे में बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।